तो चलिए क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन में 14 नंबर क्वेश्चन में एक्स वाई और जेड की वैल्यू हमको निकालनी है और गिवन जो कंडीशन है वो हमारा ए बी, एक ही चीज रखा है, ए बी पैरेलल टू सी डी, ये पहला कंडीशन है और ये सोल कंडीशन जिसमें गिवन है। तो चलिए, तो सबसे बड़ा था ए बी पैरेलल टू सी डी अगर लेते हैं हम, तो इस लाइन में ए बी पैरेलल टू सी डी में हमारा बी सी जो लाइन हो जाएगा ये हमको ट्रांसवर्सल लाइन हो जाएगा। ठीक है, तो एक्स और 30, तो हमारे पास एंगल एक्स इजकल टू 35। क्यों? क्योंकि ये ऑल्टरनेट एंगल हो जाएंगे। एक एंगल एक्स आपको पता चल गया। ठीक है, सिमिलरली उसी तरह से जेड भी पता चल जाएगा, ये भी आपको ऑल्टरनेट एंगल होगा। तो जेड ऑल्सो इजकल टू 75 डिग्री, क्योंकि देखिए ये लाइन और ये लाइन आपस में पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल है। एक्स का पता चल गया। अब हमको वाई का पता करना है। सपोज करते हैं यहाँ पे ओ है, तो ट्राइंगल हम लेते हैं बी ओ ए। इसमें से दो एंगल ऑलरेडी हमको पता है, एक 75 डिग्री और एक के 35 निकाले हैं। तो एंगल वाई जो होगा वो 180 डिग्री माइनस 75 प्लस 35, कुछ ऐसा हो गया। ये 180 डिग्री माइनस 75 प्लस 35 110 डिग्री हो गया, इसका टू ये 70 डिग्री हो गया। तो y की वैल्यू इसमें 70 डिग्री आ गई। ये क्वेश्चन नंबर आपको 14। ये आपको क्वेश्चन नंबर 15 है। इसमें गिवन इन्फॉर्मेशन ये है कि ए बी पैरेलल टू सी डी है, पहला इन्फॉर्मेशन। ए बी पैरेलल टू सी डी फर्स्ट इन्फॉर्मेशन वो गिवन है। उसके बाद प्रूफ करें बी ए ई, दिस एंगल बी ए ई माइनस ई सी डी, ये एंगल इसकल टू ए ई सी, ये है ए ई सी। यानी इस एंगल ये और ये तीन एंगल के बीच में रिलेशन हमको स्टैब्लिश करके दिखाना है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले एक क्या करते हैं, कंस्ट्रक्शन लेते हैं। हम ई से एक लाइन पैरेलल लाइन ड्रॉ करते हैं। ये लाइन किसके पैरेलल है? ई एफ ले लेते हैं। तो सबसे पहले कंस्ट्रक्शन लिखेंगे। कंस्ट्रक्शन में क्या है, पहले हमारा ई एफ जो लाइन है दैट इज द पैरेलल टू डी सी, ये हमने ड्रॉ कर लिया। अब हमको रिलेशन स्टैब्लिश करना 1 2 3 और 4। तो सारे एंगल का हमने नेमिंग कर लिया 1 2 3 4। अब ध्यान से देखिए, अब हमारे पास ई एफ पैरेलल टू डी सी, ई एफ पैरेलल टू डी सी पैरेलल टू बी ए, तीनों आपस में पैरेलल हो जाएंगे। अब ई एफ बिकॉज ऑफ द फैक्ट ई एफ पैरेलल टू बी ए है, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हो गया एंगल 1 प्लस एंगल 4 इक्वल टू 180 डिग्री। इसको हम इक्वेशन 1 कर लेते हैं। ठीक है, और सेकेंड पार्ट में अगर आते हैं हम, तो ई एफ पैरेलल टू डी सी है, तो ये पूरा का पूरा एंगल यानी एंगल 4 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल टू 180 डिग्री। ये दोनों एंगल आपको 180 डिग्री के बराबर हो गया। ठीक है, अब 1 और 2 को देखिए, दोनों इक्वेशन को 1 और 2 में दोनों में आरएचएस 180 डिग्री है, तो दोनों को एलएचएस पे आपस में इक्वल होगा। यानी हम ऐसा लिख सकते हैं एंगल 1 प्लस एंगल 4 इक्वल टू एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4। ठीक है, तो सबसे पहले एंगल 4 तो कैंसिल होकर खत्म हो गया, ऐसे भी इसका कोई रोल नहीं था। 1 2 3 के बीच में रिलेशन स्टैब्लिश करना था, बस वही एंगल बचा हुआ है। तो यहाँ एंगल 1 माइनस एंगल 3 करेंगे तो एंगल 2 हो जाएगा। अब देखिए एंगल 1 आपको वही बी ए ई है, ये एंगल आपको बी ए ई है, माइनस एंगल 3 ई सी डी है, एंगल ई सी डी है इक्वल टू ए ई सी, ए ई सी आपको एंगल 2 है, तो यहाँ पे एंगल ए ई सी आ गया। तो फाइनली जो निकालना था हमको, ठीक है, फाइनली जो निकालना था हमने इसको लिया है, यही रिलेशन स्टैब्लिश करके दिखाना था। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। क्वेश्चन नंबर 16 में इंफॉर्मेशन पहले गिवन है ए बी पैरेलल टू सी डी और उसके बाद पी प्लस क्यू। तो देखिए यहाँ पे क्यू वाला एंगल में एक कंस्ट्रक्शन लेना पड़ेगा हमको। ये जो लाइन है एक बार फिर से ड्रॉ कर लेते हैं। ये जो लाइन, ये लाइन देते हैं हम। ठीक है, इस लाइन का नेमिंग कर देते हैं, ये इसको चलिए के लिख लेते हैं। एक तो कंस्ट्रक्शन पहले लेना पड़ेगा हमको। कंस्ट्रक्शन वो क्या होगा,
दैट इज द के इफ पैरेलल टू ए ई और ए पैरेलल टू सी डी है, तो फाइनली ये तीनों आपस में पैरेलल हो गए। अब जो एंगल वन है ये पी है, क्यू है एंगल वन और टू में कन्वर्ट कर लेते हैं इसको, ठीक है, और इसका एंगल थ्री ले लेते हैं। तो बिकॉज ऑफ द फैक्ट हमारा कि इफ है पैरेलल टू ए ई है, अगर सपोज करते हैं कि पैरेलल टू ए ई है, तो एंगल वन प्लस एंगल पी इक्वल टू हो जाएगा 180 डिग्री। इसको इक्वेशन वन कर लेते हैं, ठीक है। सिमिलरली के इफ पैरेलल टू सी जी है, तो हम क्या कर सकते हैं, एंगल टू प्लस एंगल थ्री इक्वल टू 180 डिग्री। ये हमने इक्वेशन टू कर लिया। अब थोड़ा सा क्या करते हैं, इस वाले इक्वेशन टू न लिख के थोड़ा उसको मॉडिफाई कर लेते हैं। यहाँ पे एंगल टू को रहने देते हैं और यहाँ पे एंगल थ्री को हम क्या कर देते हैं 180 डिग्री माइनस आर। ऐसा क्यों किया हमने, क्योंकि इन्हीं के बीच में रिलेशन स्टैब्लिश करना था, ठीक है। यहाँ तक तो क्लियर हो गया हमारे पास। अब हम क्या करते हैं, एडिंग इक्वेशन वन और थ्री को आपस में, वन और टू को आपस में ऐड कर देते हैं। तो इस दोनों को आपस में ऐड करेंगे तो एंगल पी प्लस एंगल वन प्लस एंगल टू प्लस 180 डिग्री माइनस आर इक्वल टू 180 डिग्री 180 डिग्री को 360 डिग्री, ठीक है। तो एंगल पी और इस एंगल वन और टू को क्लब कर लेंगे, तो ये बेसिकली एंगल क्यू है। और ये 180 डिग्री उधर जा करके हमारा सब्ट्रैक्ट होके 180, 360 सब्ट्रैक्ट होगा तो 180 होगा। तो यही हमको प्रूफ करना था, तो ये आ गया है प्रूफ, ठीक है। देखिए यहाँ पे एंगल ये प्रूफ करना था, एंगल पी प्लस क्यू माइनस आर इक्वल टू 180 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 17 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 हमारे पास क्या है, ए बी, ये दोनों लाइन जो है ए बी पैरेलल टू सी डी है और ये पैरेलल टू जी है। इसमें अलग अलग एंगल का मेजरमेंट है, हमको निकालना है। तो सबसे पहले आते हैं हम, ठीक। तो बहुत सा मेथड इसको सॉल्व करने का। सबसे पहले यहाँ पे एंगल x जो है, एंगल x इक्वल टू 60 डिग्री होगा। क्यों, क्योंकि देखिए एंगल x और ये जो लाइन है ई एफ और ये जो लाइन है, इसका नेम नहीं किया है, ये दोनों बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है। तो ये हमारा वर्टिकली अपोजिट एंगल हो जाएगा, वर्टिकली अपोजिट। तो एंगल एक्स की वैल्यू, पहला एंगल तो एंगल एक्स की वैल्यू आपको आगे 60 डिग्री, ठीक है। उसके बाद ये जो एंगल है, ये एंगल, ठीक है, इस एंगल की वैल्यू जो आएगी, इस एंगल की वैल्यू आ जाएगी आपको 70 डिग्री। क्यों, इस एंगल को क्यू पी आर इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 110 डिग्री, दैट इज 70 डिग्री। लिनियर पेयर वाले कंसेप्ट एप्लीकेबल हो जाएंगे, तो उससे भी हमको निकल गया। अब देखिए यहाँ पे दोनों अपोजिट लाइन आपस में पैरेलल है, तो किसी भी क्वाड्रिलेटरल में अपोजिट लाइन आपस में पैरेलल होते हैं तो पैरेललोग्राम होता है, ठीक है। तो एक तरह से देखिए पी क्यू एस आर हमारे पास एक पैरेललोग्राम है, और पैरेललोग्राम में अपोजिट एंगल आपस में इक्वल होते हैं। तो एंगल टी इक्वल टू एंगल क्यू पी आर इक्वल टू फाइनली हमारा 70 डिग्री हो गया। एक तरीका ये निकालने का। इसके अलावा भी बहुत सा मेथड है सब वैल्यू निकालने का। तो ऐसे हमारे पास निकल गया इसकी वैल्यू, ठीक है। और इफ इनकेस इस तरीके से को नहीं यूज करना चाहते हैं, तो एक तरीका और है, ये एंगल 110 है, ये पूरा का पूरा एंगल, ये पूरा मतलब पी क्यू एस, ठीक है। एंगल पी क्यू एस ये भी हम 110 डिग्री होगा बिकॉज ऑफ कोरस्पॉन्डिंग एंगल। तो एंगल जेड जो होगा वो क्या हो जाएगा 180 माइनस 110 लीनियर पेयर वाले से, तो ये 70 डिग्री हो जाएगा। और जेड और टी, एंगल जेड इक्वल टू एंगल टी इक्वल टू 70 डिग्री, क्योंकि ये ऑल्टरनेट एंगल है ना, ऑल्टरनेट एंगल आपस में इक्वल होते हैं बिकॉज ऑफ ये दोनों लाइन आपस में पैरेलल, इसलिए। तो ये भी तरीके से निकाल सकते हैं इसकी वैल्यू, ठीक है। अब हमारे पास आता है वाई की वैल्यू निकालने के लिए। तो टी की वैल्यू पता चल गई हमको। तो अब वाई की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या कर सकते हैं, देखिए एंगल एक्स जो है इक्वल टू एंगल वाई होगा, क्योंकि ये दोनों हमारे पास ऑल्टरनेट एंगल है बिकॉज ऑफ ये दोनों आपस में पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल है। तो एंगल एक्स ऑलरेडी निकाल चुके हैं 60 डिग्री, तो वाई की वैल्यू 60 आ गई, ठीक है। इसके अलावा भी बहुत सारा मेथड है। ये 70 डिग्री जो आया था आपका, ठीक है, 70 डिग्री, इससे कोरस्पॉन्डिंग एंगल भी 70 डिग्री हो जाएगा। बट इन नंबर मेथड है, इसमें से कोई भी जो आपको सूट करे उसको यूज कर सकते हैं। तो सारे एंगल का पहले मेजरमेंट लिख लेते हैं। एंगल एक्स जो है वो 60 डिग्री है, एंगल वाई का भी मेजरमेंट आपको 60 डिग्री आया,
एंगल z इक्वल टू 70 डिग्री और एंगल t इक्वल टू ऑल्सो इक्वल टू 70 डिग्री। तो ये हमारे चारों एंगल जो निकालने वाले थे वो निकल गए। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे। क्वेश्चन नंबर 18 में हमारे पास क्या है, ए बी पैरेलल टू सी डी है एंड ए इज द ट्रांसवर्सल टी ई एंड एफ आर रिस्पेक्टिवली। तो सबसे बाद जो इन्फॉर्मेशन जो गिवन है उसको पहले हम स्केल डाउन कर लेते हैं। तो पहला इन्फॉर्मेशन तो ये है कि ये दोनों लाइन ए बी, ये लाइन और ये लाइन आपस में पैरेलल लाइन है, ठीक है। उसके बाद हमारा ये जो एंगल बाइसेक्टर ई जी है, ये हमारा एंगल बाइसेक्टर है। तो यानी ये एंगल, दिस एंगल एंड दिस एंगल, ठीक है, ये दिस एंगल, ये दोनों आपस में इक्वल हो गए। तो इसको एंगल 1 लेते हैं, एंगल 2 लेते हैं। तो पहला तो हो गया एंगल 1 इक्वल टू हमारा एंगल 2 हो गया। उसी तरह से इसको एंगल 3 और 4 लेते हैं, तो एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 आ गया। अब देखिए ए बी पैरेलल टू सी डी है, इसका मतलब है ये पूरा का पूरा हमें इंटीरियर एंगल यानी एंगल बी ई एफ प्लस एंगल डी एफ ई, इनका मेजरमेंट 180 डिग्री होगा, ठीक है। तो बी ई एफ जो है बेसिकली क्या है, दैट इज द एंगल 1 प्लस एंगल 2, और ये क्या है, एंगल 3 प्लस एंगल 4 इक्वल टू 180 डिग्री आ गया। अब हमको क्या करना है, एंगल 1 को एंगल 2 के रिस्पेक्ट में करना है। तो इसको हम डबल ऑफ एंगल 2 लिख देंगे, क्योंकि एंगल 1 की जगह पर एंगल 2 लिखेंगे, और इसको डबल ऑफ एंगल 3 इक्वल टू करेंगे 180 डिग्री। तो लास्टली जो हमारा निकला यहाँ पे, ये क्या निकला, 2 कॉमन ले लेंगे, तो एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल टू 180 डिग्री। सो एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल टू हो जाएगा 90 डिग्री। अब एंगल 2 प्लस एंगल 3 90 डिग्री आ गया। ट्राइंगल पिक करते हैं, ट्राइंगल लेते हैं ई जी एफ, ये ट्राइंगल हमने पिक किया। अब एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल जी इक्वल टू 180 डिग्री होगा। इनका जो मेजरमेंट है ऑलरेडी 90 डिग्री है, ठीक है। तो 90 डिग्री लिख लिया, प्लस एंगल जी इक्वल टू 180 डिग्री। सो एंगल जी की जो वैल्यू आएगी 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री, अदायद 90 डिग्री। तो फाइनली एंगल जी जो हमको निकालना था वही हमको ई जी एफ बोले या एंगल जी बोले, वो हमको 90 डिग्री निकल गया। क्वेश्चन नंबर 19 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 में पहला तो हमको दे रखा है कि ए बी पैरेलल टू सी डी, ए बी पैरेलल टू सी डी, और ये जो दो लाइन है, ये जो लाइन, ये दोनों लाइन आपको एंगल बाइसेक्टर है, ठीक है। तो एंगल बाइसेक्टर है, उसके बाद ये फाइनली प्रूफ करना ई ई ई ई पी, ये जो एंगल बाइसेक्टर लाइन है, टू प्रूफ अगर लिखेंगे तो हमारे पास क्या है, ई पी जो है पैरेलल टू एफ क्यू, ऐसा प्रूफ करना है। तो गिवन इन्फॉर्मेशन में एक चीज और है हमारे पास, वो हमारे पास इंफॉर्मेशन में है एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 है पहला पार्ट, और एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4, ये हमारा गिवन इन्फॉर्मेशन है। ये टू प्रूफ वाला आ गया। अब देखिए दो लाइन को आपस में अगर हमको पैरेलल प्रूफ करना है तो हम कैसे प्रूफ कर सकते हैं इसको, या तो अल्टरनेट एंगल को इक्वल प्रूफ कर दें, या कोरस्पॉन्डिंग एंगल को प्रूफ कर दें, ठीक है, या जो है इंटीरियर एंगल का समेशन 180 डिग्री, ऐसा कुछ ऐसा प्रूफ कर दें। तो हम यहाँ ऑल्टरनेट एंगल के थ्रू हम करने वाले हैं, ठीक है। तो गिवन ए बी पैरेलल टू सी डी, सो एंगल ए ई एफ इज इक्वल टू एंगल डी एफ ई, ये हमारा ऑल्टरनेट एंगल है, ये आपस में इक्वल होंगे। तो दोनों का हाफ भी जो है आपस में इक्वल हो जाएगा, और इनका हाफ क्या, एंगल 2 इक्वल टू एंगल 3 हो जाएगा। तो एंगल 2 इक्वल टू एंगल 3 है, एंड ई एफ जो है हमारा एक ट्रांसवर्सल है। ई एफ ट्रांसवर्सल है, तो इसका मतलब हमारे पास हो गया कि पीई जो है पैरेलल टू एफ क्यू हो जाएगा, ठीक है। जो प्रूफ करना था हमने प्रूफ कर दिया इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन 20 है, इसमें पहले तो बोल रहा है गिवन पार्ट में पहला तो है कि बी ए जो है या ए बी पैरेलल टू ई डी है, यानी ये पूरा का पूरा लाइन इस लाइन के पैरेलल है, पहला चीज़। उसके बाद ये बी सी, ये भी आपस में पैरेलल है। उसके बाद बी सी पैरेलल टू ई एफ, ये दो पार्ट है जो हमको गिवन है। तो चलिए देखते हैं, इसमें एक छोटा सा कंस्ट्रक्शन लेना पड़ेगा हमको।
वो क्या करना पड़ेगा, इस लाइन को एक्सटेंड करके यहाँ पे ज्वाइन करना पड़ेगा। तो ज्वाइनिंग पॉइंट को हम सोच लीजिए ले लेते हैं। तो ये जो प्रूफ करना था, टू प्रूफ ए बी सी, दिस एंगल ए बी सी इज इक्वल टू एंगल डी ई एफ, ठीक है। एंगल ए बी सी इज इक्वल टू एंगल डी ई एफ, कुछ ऐसा हमको प्रूफ करना है। तो चलिए पहले, नाउ ए बी पैरेलल टू ई डी है, सो ए बी पैरेलल टू डी एम भी हो जाएगा, ठीक है। दोनों आपस में पैरेलल हो गए। अब ध्यान से देखिए यहाँ पे, ये एंगल वन एंगल टू, एंगल वन इक्वल टू एंगल टू, ये हमारे पास क्या आ गया, ये कोरोस्पॉन्डिंग एंगल है आपस में, तो आपस में इक्वल हो जाएंगे। अब सेकेंड पार्ट है हमारे पास कि बी सी पैरेलल टू ई एफ है, सो एंगल टू इक्वल टू एंगल थ्री हो जाएगा, ये भी कोरोस्पॉन्डिंग एंगल है आपस में। तो वन के इक्वल टू है, टू के इक्वल थ्री है, यानी एंगल वन के इक्वल एंगल थ्री हो जाएगा फाइनली। जो हमको प्रूफ करना था और यही प्रूफ करना था, एंगल वन इक्वल टू एंगल थ्री। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 21 में। 21 में फिगर में गिवन है मेरे पास, पहला तो गिवन है कि बी ए जो है वो पैरेलल टू ई डी है, पहला पार्ट, और बी सी है पैरेलल टू ई एफ। ये दो पार्ट क्वेश्चन में हमको ऑलरेडी गिवन है। हमको प्रूफ करना ए बी सी। चलिए ये ए बी सी, एंगल बी और एंगल ई, ठीक है, यानी एंगल बी प्लस एंगल ई इक्वल टू 180 डिग्री है, कुछ ऐसा प्रूफ करना है। तो इसको प्रूफ करने के लिए कंस्ट्रक्शन लेना पड़ेगा। पहले हम क्या करते हैं, इस लाइन को एक्सटेंड कर देते हैं यहाँ तक, ठीक है, और इसका नाम हम एम दे देते हैं। तो अब आते हैं बी ए पैरेलल टू ई डी है। पहले तो बी ए अगर पैरेलल टू ई डी है, इसका मतलब है बी ए पैरेलल टू ई एम भी हो जाएगा। तो इसको एंगल वन अगर रिज्यूम करते हैं, एंगल बी इक्वल टू एंगल वन हो जाएगा, दैट इज द कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, ये आपस में इक्वल हो जाएंगे। इसको हम इक्वेशन वन कर लेते हैं। नाउ बी सी पैरेलल टू ई एफ है, एंगल वन प्लस एंगल ई इक्वल टू 180 डिग्री हो गया, ठीक है, क्योंकि हमारे पास कोई इंटीरियर एंगल का समेशन इक्वल टू 180 डिग्री होता है, तो ये हो गया। तो एंगल वन के जगह पर हम क्या करेंगे, एंगल बी लिख देंगे, एंगल ई अपनी जगह पर रहेगा। तो एंगल बी प्लस एंगल ई इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। तो सेकेंड पार्ट था जो प्रूफ करने के लिए, वो हमें प्रूफ हो गया। क्वेश्चन नंबर 22 पे आते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 22 में ये बोल रहा है कि प्लेन मिरर है जो कि दोनों पे परपेंडिकुलर है, यानी एंगल, ये जो एंगल है वो 90 डिग्री का है पहला। उसका प्रूफ करना है, टू प्रूफ सी ए इज पैरेलल टू बी डी, सी ए बी डी के पैरेलल है, ऐसा हमको प्रूफ करना है। चलिए, तो हम ऐसा क्या प्रूफ कर देंगे कि सी ए पैरेलल टू बी डी हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें जो सिचुएशन जनरेट होगा वो को इंटीरियर एंगल का सम जो है, यानी कि हमको प्रूफ करना पड़ेगा फाइनली कि एंगल सी ए बी प्लस एंगल डी बी ए इक्वल टू 180। अगर ऐसा प्रूफ कर दें तो ये चीज़ प्रूफ करने वाला चीज़ हमारा प्रूफ हो जाएगा, ठीक है। तो आइए, तो सबसे पहले जो लाइन है पी ए, ये नॉर्मल है, पी ए, लाइन पी ए और लाइन पी बी, ये नॉर्मल लाइन है। नॉर्मल लाइन कौन होते हैं, जो बेसिकली रेज जहाँ पे टच करता है हमारे मिरर को, उस पर एक परपेंडिकुलर बनाने वाला लाइन जो होता है नॉर्मल लाइन होता है, ठीक है। अब हम क्वाड्रिलेटरल आते हैं, पी ए ओ बी, ठीक है। अब पी ए ओ बी में पहला था हमारे पास एंगल ओ इक्वल टू 90 डिग्री है, एक एंगल तो 90 हो गया। एंगल पी ए ओ भी 90 डिग्री है, और एंगल पी बी ओ ये भी हमारा 90 डिग्री है। इसका मतलब लास्ट एंगल जो पी होगा वो भी हमारा 90 डिग्री का होगा, ठीक है। तो ये एंगल भी आपको 90 डिग्री का हो गया, ठीक है। अब हमारे पास एंगल पी, अब इस ट्राइंगल में आते हैं। ट्राइंगल है पी ए बी, ट्राइंगल में तीनों एंगल का समेशन 180 डिग्री के बराबर होता है। तो ये एंगल पी प्लस एंगल टू प्लस एंगल थ्री
इक्वल टू 180 डिग्री होगा। एंगल पी की वैल्यू ऑलरेडी प्रूफ किया 90 डिग्री, तो एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल टू 90 डिग्री हो गया। ठीक है, तो एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल टू 90 डिग्री हो गया। अब देखिए ध्यान से, हमारा रूल्स ऑफ रिफ्लेक्शन क्या बोलता है, ऑप्टिक्स का रूल, कि अगर कोई रेज हमारा प्लेन मिरर पर आ रहा है और नॉर्मल के साथ जो एंगल बनता है, ये होता है एंगल ऑफ इंसिडेंट और ये होता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो एंगल ऑफ इंसिडेंट इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होता है। ठीक है, तो इनडायरेक्टली हमको दे रखा है एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2। ठीक है, और एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4, ये हमको गिवन है। तो मेंशन नहीं किया है, लेकिन हम रूल ऑफ प्लेन मिरर से हम इसको जान सकते हैं, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 होगा। अब आते हैं, तो अगर हम डबल ऑफ एंगल 2 प्लस एंगल 3 करें तो ये 180 डिग्री हो जाएगा। तो डबल ऑफ एंगल 2, डबल ऑफ एंगल 2 प्लस डबल ऑफ एंगल 3 इक्वल टू 180 डिग्री। तो डबल ऑफ एंगल 2 और डबल ऑफ एंगल 3 को हम क्या ले सकते हैं, एंगल 2 प्लस एंगल 2, और इसको क्या ले सकते हैं, एंगल 3 प्लस एंगल 3 इक्वल टू 180 डिग्री। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, एंगल 2 के जगह पे हम एंगल 1 लिख देंगे, एंगल 1 प्लस एंगल 2 और एंगल 3 प्लस एंगल 4 इक्वल टू 180 डिग्री। अब देखिए यहाँ पे कोई इंटीरियर एंगल का समेशन है, ये दोनों एंगल अब ध्यान से देखिए, एंगल 1 प्लस 2 जो है, ठीक है, एंगल 1 प्लस 2, इसको हटा लेते हैं, एंगल 1 प्लस 2 जो है, ये एंगल आपको सी ए हो रहा है, यही बोला हमारा सी ए बी बन रहा है। और एंगल 3 प्लस 4 जो एंगल है वो हमारा सी बी डी बी ए, ये दोनों एंगल बन रहा है। तो हमको ये प्रूफ करना था कोई इंटीरियर एंगल का समय 180 डिग्री हो गया। इस मीन्स हमारे पास, इट मीन्स हमारा डी बी जो है पैरेलल टू सी ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 में हमको क्या बोल रहा है कि पूछ रहा है इसमें से कौन सा लाइन आपस में पैरेलल होंगे। तो पहला तो हमारे पास देखिए एंगल, ये जो एंगल है और ये एंगल, ठीक है, तो चलिए इस एंगल को 1 लिखते हैं और एंगल को 2 लिखते हैं। तो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 इक्वल टू 110 डिग्री आ गया। तो इन दोनों लाइन के बीच में रिलेशनशिप देखते हैं हम, ठीक है, बी बी ए और सी डी आपस में पैरेलल होंगे। क्यों होंगे, कि ऑल्टरनेट एंगल आपस में इक्वल हो गए। अब इन दोनों के बीच में रिलेशन स्टैब्लिश करने की कोशिश करते हैं, ए सी एंड ई डी। अब ध्यान से देखिए, ये एंगल एंगल 2 और इस एंगल को एंगल 3 लेते हैं, ठीक है, एंगल 3 ले लिया, ई डी सी लिख लिया, ठीक है। तो एंगल ए सी डी प्लस एंगल ई सी ई डी सी, इसकी वैल्यू आ गई 180 डिग्री। क्यों आ गई, 100 एंड सॉरी 190 डिग्री आ गए। तो 190 डिग्री आ गए, तो हमारा ये रूल को वायलेट कर रहा है, ये पैरेलल नहीं होगा। क्यों कि अगर हमारा पैरेलल लाइन होते तो कोई इंटीरियर एंगल, ये जो कोई इंटीरियर एंगल होते इनका समीशन 180 डिग्री होता है, जबकि यहाँ 180 डिग्री से ज़्यादा आ गए। तो सिर्फ एक ही लाइन पैरेलल है, दैट इज द ये लाइन ए बी पैरेलल टू सी डी, ठीक है, दूसरा लाइन आपस में पैरेलल नहीं है। ये लास्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज का इसमें बोलता है टू लाइन आर रिस्पेक्टिवली परपेंडिकुलर टू टू पैरेलल लाइंस। चलिए यहाँ पे एक दो हमारे पास है लाइन जो आपस में पैरेलल है, और ये दो लाइन जो इस पे परपेंडिकुलर है रिस्पेक्टिवली, इस पे और इस पे, ठीक है। तो नेमिंग कर लेते हैं पहले, हमारे पास ए सी डी, और ये जो लाइन है वो हमारा ई एफ है और ये जी एच है। चलिए, तो गिवन जो हमारे पास है, गिवन है ए बी पैरेलल टू सी डी, और ये जो लाइन है ई एफ, ये दोनों पे रिस्पेक्टिवली परपेंडिकुलर है, यानी हमारा एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 इक्वल टू 90 डिग्री और एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 इक्वल टू 90 डिग्री। कुछ ऐसा ये इन्फॉर्मेशन गिवन इन्फॉर्मेशन है। हमको प्रूफ करना है ई एफ है पैरेलल टू जी एच, बहुत आसानी से प्रूफ हो जाएगा। तो पहला तो है कि एंगल 1 जो है वो भी एंगल 3 के बराबर होगा, क्योंकि 90 डिग्री है, ये क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है 90 डिग्री। इसका मतलब ऑल्टरनेट एंगल आपस में इक्वल हो गए, और ऑल्टरनेट एंगल आपस में इक्वल हो गए तो हमारे पास, ठीक है, ये आपस में इक्वल हो गए, तो ऑल्टरनेट एंगल इक्वल हो गया, तो ई एफ जो है पैरेलल टू जी एच हो गया।